जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी रिजल्ट 2025। अब आपकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक है आने वाला है। आंसर की आने के बाद काफी बच्चों का स्कोर क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। काफी बच्चे निराश हो रहे हैं कि सर हमारा स्कोर है वो घट गया है। तो कितने मार्क्स वाले बच्चों को जो है वो अच्छी खासी यानी कि गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो मिलने वाली है, उस पर बात करेंगे। और जो अपना एग्जाम का लेवल है वो क्या रहने वाला है, और 2023 और 2024 की जो रैंक थी वो आपकी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने नीट यूजी का जो एग्जाम दिया है उस कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक डाउट में इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो रिजल्ट है वो आपके लगभग संभावना है कि आपका रिजल्ट है वो 10 से 15 जून के बीच में रिजल्ट है वो जारी होने वाला है। 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो लगभग जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस हैं। अब बात करूं एग्जाम यानी कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, तो लगभग लगभग यहाँ पर 23 लाख कैंडिडेटों ने 23 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया था, एग्जाम में दिया था। यानी कि 23 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे। ठीक है। अब बात करूं बोनस अंक, यानी कि कितने मार्क्स कितने क्वेश्चनों पर हमें बोनस अंक देखने को मिलेगा। तो आपको पता होगा 5 जून तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते थे। अब 5 जून भी आपकी जा चुकी है। अब कितने क्वेश्चनों पर आपको बोनस अंक मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चनों पर आपको क्या बोनस अंक मिलने वाला है। अब बात कर लेता हूँ एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है। तो एग्जाम के लेवल की बात करूँ तो सबसे पहले फिजिक्स की यदि मैं बात करूँ तो फिजिक्स के अंदर काफी बच्चों ने बोला है कि जो फिजिक्स का जो पार्ट था वो क्या था, हार्ड रहा। फिजिक्स का जो पार्ट है वो क्या रहा आपका, हार्ड रहा। बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर भी काफी बच्चे बोल रहे हैं कि बायोलॉजी का जो पार्ट था वो भी आपका क्या था, हार्ड था। उसके बाद में अपनी केमिस्ट्री बची। केमिस्ट्री के अंदर बच्चे खुश हो रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडर्न रहा है, और काफी बच्चे बोल रहे हैं कि आपका हार्ड रहा। लेकिन फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर काफी बच्चे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मिनिमम कितने मार्क्स क्वालिफाई मार्क्स होंगे, मिनिमम में कितने मार्क्स वाले बच्चे क्वालिफाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, तो जिस भी कैंडिडेट के 140 से 150 140 से 150 के बीच में मार्क्स हैं तो वो मिनिमम ऐसे मान के चलो क्वालिफाई हो जाएंगे। बात करूं हमें यहाँ पर एस सी और एस टी की, तो एस सी और एस टी की 120 से 125 के बीच में, ये एस सी और एस टी की है 120 से 125। ये आपकी होगी जनरल हो गई, ओबीसी हो गई और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो 2023 के अंदर कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया था वहां पर जो रैंक है वो क्या रही थी। तो जो जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो अंडर 23,000 कैंडिडेटों में 620 वाले मार्क्स वाले अंडर 23,000 कैंडिडेट थे वो 620 मार्क्स वाले थे। अंडर 22,000 यानी कि ओबीसी के अंदर 22,000 वाले 615 मार्क्स वाले थे। ईडब्ल्यूएस के अंदर अंडर 25,000 के अंदर 610 से 1 लाख, एससी के अंदर 1,30,000 के अंडर के 430, और एसटी के अंदर 1,70,000 के जो अंडर में थे वो कितने थे, 450 कैंडिडेट थे। ये आपकी 2023 की रैंक थी। अब 2023 की रैंक देखो और 2024 की रैंक देखो, यानी कि काफी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि कट ऑफ काफी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अब 2025 के अंदर भी थोड़ा सा आपको इंक्रीज देखने को मिल सकती है। बात करूं जनरल की तो अंडर 25,000 के अंदर 652 मार्क से, ओबीसी की बात करूं तो अंडर 25,000 के अंदर 650, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो अंडर 28,000 के अंदर 645, एससी की बात करूं तो 1,30,000 के में 550, और एसटी की बात करूं तो 65,000 पर 525 कैंडिडेट रहेंगे। यानी कि आपकी ये 2024 की होगी, 2023 की भी मैंने आपको रैंक
बता दी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि 2025 के अंदर आपके कितने मार्क्स वाले कौन सी रैंक पर आने वाले हैं, और आपके यदि इतने मार्क्स हैं तो आप निराश मत होइए, आपको गवर्नमेंट जॉब है, जो गवर्नमेंट है कॉलेज है वो आपको मिल सकती है। तो वो कितने मार्क्स वाले बच्चे, कितने मार्क्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, तो उस पर बातें करते हैं। 2025 के अंदर तो जो पहली रैंक पर जो कैंडिडेट होगा उसके लगभग, जिस कैंडिडेट के 685 के आसपास से या 690 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट पहली रैंक के अंदर आने वाला है। अंडर 100 के अंदर कितने मार्क्स वाले, अंडर 100 के अंदर 630 मार्क्स वाले कैंडिडेट रहने वाले। अंडर 1000 के अंदर आपके 565 मार्क्स वाले, अंडर 5000 के अंदर 515 मार्क्स वाले बच्चे, और अंदर अंडर 8000 के में 500 मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ एक जो सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो ये आपके जो ग्रीन स्टेट थे, यानी कि जो इजी यानी कि सेफ स्टेट यानी मीडियम स्टेट है, उनकी मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। अब जो कैंडिडेट हैं जो मान लो हाई स्टेट है, या जैसे कि हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये एक ऐसे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको हाई देखने को मिलती है। तो इन कैंडिडेट इनमें आप +10 करके चल लेना, इतने मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है। तो बात को सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 500 से 500 505 से 520 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। जनरल कैटेगरी से 505 से 520 के आसपास। उसके बाद में ओबीसी की यदि मैं बात करूं, तो ओबीसी के अंदर लगभग 500 से 510 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस की भी लगभग इसके आसपास रहता है 495 से 505 के बीच में, 495 से 505 के बीच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी की बात करूं, तो एससी के अंदर लगभग आपके 400 से 420 के बीच में, एससी की बात करूं तो 400 से 420 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एसटी की बात करूं, तो एसटी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 360 से 370 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ये आंसर की आने के बाद में जो आपकी कट ऑफ है, एक्सेप्टेड कट ऑफ है, वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर की आने के बाद में काफी बच्चों का स्कोर है वो कम हो गया, तो इसी कारण बच्चे निराश हैं। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो मैंने सारा जो आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक कमेंट आप जरूर करके बताना कि आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, जिन्हें आपको जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती है।